Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। हमने 10th क्लास में मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में अभी तक 4 पार्ट कवर किए हैं और उन 4 पार्ट में हमने मेटल्स की डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी डेफिनेशन, मेटलॉइड क्या होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और जो प्रीवियस पार्ट था हमारा पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3 तक तो ये कवर किया था पूरा फिजिकल और केमिकल। पार्ट नंबर 4 में हमने क्या कवर किया था? पार्ट नंबर 4 में हमने मेटलर्जी के बारे में जाना था कि मेटलर्जी क्या होती है। आज हम उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, मेटलर्जी को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 5, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। पार्ट 4 में हमने बता दिया था कि मिनरल्स और है ना, उस ओर से हमें मेटल निकालना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मेटलर्जी जो होती है वो सारा प्रोसेस समझा था। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है देखो, ORE, और इज एन इम्प्योर मेटल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल। ये तो हमने पिछले पार्ट में भी देख लिया था कि जो ओर होगा वो प्योर फॉर्म में तो होगा नहीं, क्योंकि उसके साथ इम्प्योरिटीज मिक्स होगी, सैंड की, रॉक की। अब इसके साथ जो इम्प्योरिटीज मिक्स होगी ना, उसको हम क्या कहते हैं? ओर में, जो ओर में इम्प्योरिटीज जो होती है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, या फिर कहते हैं गैंग। और के अंदर जो इम्प्योरिटीज मिक्स होती है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स और गैंग। इस इम्प्योरिटी को अगर मुझे रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए इसमें मुझे कुछ सब्सटेंस को ऐड करना पड़ेगा। उस सब्सटेंस को मैं कहता हूं फ्लक्स। और फ्लक्स ऐड करने के बाद जो इम्प्योरिटी रिमूव होगी वो रिमूव होगी हमारी किस स्लैग के फॉर्म में। ये पूरा चार्ट आपको समझना है अभी फटाफट से। बहुत ही सिंपल है कि और हमारा क्या होगा? इम्प्योर मेटल होगा, जिसमें सैंड, रॉक क्या होंगे, ये सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होगी। उस और में इम्प्योरिटी को, जो ये सारी इम्प्योरिटीज़ है, इसको हम क्या टर्म देते हैं? मैट्रिक्स या फिर गैंग। क्या कहते हैं? गैंग और मैट्रिक्स। ये आपके सामने लिखा हुआ। इस गैंग और मैट्रिक्स को हटाने के लिए हमने और में कुछ सब्सटेंस को ऐड किया। इस और में किसी चीज़ को हमने मिक्स कर दिया, तो वो जो सब्सटेंस हमने इसमें ऐड किया, द सब्सटेंस एडेड टू द ओर टू रिमूव द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द फ्लक्स। जो कि मैंने आपको बताया कि रिमूव फॉर इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जो सब्सटेंस हमने इसमें ऐड किया है, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स उसमें मिक्स हो जाएगा। और ये फ्लक्स है ना, 2 टाइप का हो सकता है, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। एक और में इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जो सब्सटेंस ऐड किया जाएगा वो होगा हमारा फ्लक्स। और वो जो फ्लक्स होगा वो 2 टाइप का हो सकता है, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक होगा तो वो सिलिका होगा, SiO2। और अगर बेसिक होगा तो वो या तो लाइम होगा या लाइम स्टोन होगा, या तो CaO होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, या फिर आपका होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, मार्बल। जो सारा फॉर्मूला एक, ये दोनों का एक ही है, लाइम स्टोन, मार्बल और कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। तो ये तो होगा हमारा एसिडिक फ्लक्स, ये तो होगा हमारा एसिडिक फ्लक्स, और ये होगा हमारा बेसिक फ्लक्स। अब ये फ्लक्स उस और के साथ क्या हो जाएगा? जो और की इम्प्योरिटीज है उसके साथ मिक्स हो जाएगा और एक स्लैग का फॉर्मेशन कर देगा। और उस फिर स्लैग को हम इजीली फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के थ्रू हटा सकते हैं। ठीक है, आगे चले। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर, जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, इस गैंग को ना, इम्प्योरिटीज को,
from the ore sorry, are based on the differences between the physical and chemical properties of the gangue and the ore. अभी मैंने बताया कि ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो हमारी गैंग या मैट्रिक्स है. अब उसको हटाने के लिए हमने उसमें क्या मिलाया, हमने उसके अंदर एक सब्सटेंस को ऐड किया जिसे हम कहते हैं फ्लक्स. अब जैसी हमारी इम्प्योरिटी होगी, जैसे हमारा ओर होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हटेगा या केमिकल प्रोसेस के थ्रू हटेगा. एट फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं, एट फर्स्ट द ओर इज क्रश्ड टू पाउडर. सबसे पहले जो भी आपको ओर मिलेगा उसको हम पाउडर के फॉर्म में क्या करेंगे, क्रश कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉल पीसेस में या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द पल्वराइज्ड ओर इज सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ द ओर एंड इट्स इम्प्योरिटीज. ये सारा प्रोसेस मैंने आपको जस्ट प्रीवियस वीडियो में समझाया था मेटलर्जी के अंदर कि इम्प्योरिटीज है, तो उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें फ्लक्स ऐड कर दिया. अब वो जो है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के थ्रू हटेगा. वो फिजिकल प्रोसेस आप याद कीजिए, अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें मैंने बताया था कि फिजिकल प्रोसेस में हाइड्रोलिक आता है, मैग्नेटिक आता है, ये सारे आते हैं मेथड. और केमिकल प्रोसेस भी बताया था, वहाँ पे केमिकल प्रोसेस में हमारा क्या आ रहा था, वहाँ पे केमिकल प्रोसेस में हमारा आ रहा था लीचिंग. ठीक है, वहाँ पर ये थी चीज़ है. फिर हमने बोला था कि अगर कोई और में ये अगर ऐसा है फिजिकल केमिकल के थ्रू हट रहा है तब तो अच्छी बात है. अगर इनके थ्रू नहीं हटेगा तो उसमें क्या होगा, सल्फाइड या कार्बोनेट की क्या होगी, इम्प्योरिटीज होगी. उसको कैसे हटाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ द रोस्टिंग. अच्छा, फिर वो सारे हो गए रिमूव. उसके बाद हमने उसमें लास्ट चार्ट में क्या देखा था, रिफाइनिंग. रिफाइनिंग में हमने क्या देखा था कि उसको रिफाइनिंग के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड है, एक दो मेथड और देखे उसमें चार्ट में हमने देखे थे कि उस इतने सारे मेथड के थ्रू हम उसको रिफाइन कर सकते हैं. तो ये सारा पूरा जो चार्ट है ना, हमने पार्ट नंबर 4 में, हमारा जो प्रीवियस पार्ट है इससे जस्ट, उसमें हमने देखा था. डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर is also known as dressing or enrichment of ore. It can be done with a number of ways depending upon the nature of the impurities. जैसे impurities है उसी टेक्निक के थ्रू वो हटेगा, या तो फिजिकल या केमिकल या फिर कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, और impurities हटने के बाद उसका क्या होता है लास्ट में, रिफाइनिंग. अब आ गया हमारा, इतना तो हमने पढ़ लिया, पूरा चार्ट में भी समझ लिया कि भाई मेटलर्जी क्या होती, मेटलर्जी क्या थी, फिजिकल केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो मेटल हमारा कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा था, कैल्सिनेशन रोस्टिंग वाला मेथड. अब थोड़ा इसको और भी डिटेल में देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. अब हमें मेटल कैसे मिलेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, इसकी भी क्या है, हमारी 3 कैटेगरी है. 3 कैटेगरी कैसे, अगर जो हाईली रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम, तो उनके लिए कुछ अलग प्रोसेस होगा. जो बीच में आते हैं मिडिल में, जिंक, आयरन, लेड, इनको हटाने के लिए कुछ दूसरा प्रोसेस होगा. और जो तीसरा प्रोसेस होगा वो किसका होगा, जो कि फ्री स्टेट में हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे लो होती है. किसकी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टूवर्ड द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. सबसे नीचे से स्टार्ट किया हमने, मतलब हमारा सबसे ऊपर क्या था, ये पोटेशियम और सोडियम वाले, जो मैग्नीशियम, इतना सारा. बीच में हमारा क्या आ रहा था, जिंक और आयरन और लेड. और सबसे नीचे क्या आ रहा था हमारा, सबसे नीचे आ रहा था, आप कहोगे सर Ag आ रहा था और Au आ रहा था, प्लेटिनम आ रहा था, इतने सारे आ रहे थे. तो सबसे पहले हमने किसको टारगेट किया है, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे लो है. क्यों, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट फ्री स्टेट में मिल जाएंगे. मेटल्स डेट आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव. ये इतने लो रिएक्टिव है कि ये किसी से रिएक्शन करेंगे नहीं. The oxide of this metal can be reduced to metal by heating alone. अगर इसके साथ कुछ मिक्स भी है तो इसको नॉर्मल क्या करो, इसको हीट अप्लाई कर दो, मतलब हीटिंग दे दो, अपने आप मेटल्स क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा इजीली. फॉर एग्जांपल सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है. जैसा कि देखो यहाँ भी मैंने आपको बताया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जनरली अकर इन द फ्री स्टेट, या तो फ्री स्टेट में मिलेंगे, और अगर मिल भी गया किसी ऑक्साइड के साथ तो उसको हीट कर दो. Metal like copper and mercury are comparatively more reactive and occur in the combined state.
ये जो है कॉपर और मरकरी भी हमारे नीचे आते हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। और उस कंबाइंड फॉर्म के थ्रू हमें इसको या तो डायरेक्ट हीट कर देंगे या फिर किसी प्रोसेस के थ्रू इम्प्योरिटीज़ को फटाफट हटा देंगे। मतलब कहने का ये बात कहने की हमारा इसमें ये है मेन पॉइंट कि जिसकी एक्टिविटी सीरीज सबसे लो है वो तो या तो डायरेक्ट मिलेगा, अगर किसी कंपाउंड के साथ भी मिल गया तो उसको हीटिंग प्रोसेस के थ्रू इजीली हम क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला था कि कॉपर और मरकरी थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इनको अगर हम हीट भी दे देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो वही यहाँ पर है रिएक्शन में, देखिए आप, सल्फाइड और ऑफ मरकरी इज सिनेबार। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा डायरेक्ट एमसीक्यू में। राइट डाउन द सल्फाइड और ऑफ मरकरी, मरकरी है Hg और सल्फाइड होता है सल्फर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कंपाउंड का, HgS, क्योंकि Hgb +2 सल्फर भी -2, 2 से 2 कट, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा HgS। इसका नाम है मर्क्यूरी सेकेंड सल्फाइड, मर्क्यूरी सेकेंड, ये वाला ऐसे, और सल्फाइड। यहाँ एक और नाम लिख सकते हैं इसका, मर्क्यूरिक। मैंने बताया था ना, जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी उनको दो अलग अलग टर्म करके नाम बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोल सकते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड। वाइल डेट ऑफ कॉपर इज कॉपर ग्लेंस। कॉपर का क्या नाम है, सिनेबार तो है HgS, और कॉपर का जो सल्फाइड है वो है कॉपर ग्लेंस, Cu2S। और Cu2S का क्या नाम है केमिकली, इसका हो जाएगा कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। कॉपर फर्स्ट सल्फाइड क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉपर पर जो चार्ज है ना वो +1 है, +1 -2, तो फॉर्मूला बन जाएगा Cu2S। इस कॉपर फर्स्ट को हम क्या बोल सकते हैं, कॉपर फर्स्ट को हम Q+ भी बोलते हैं। तो Cu2S के दो नाम हो गए, क्या हो गए दो नाम, वो हमारे या तो कॉपर 1 सल्फाइड या फिर हो जाएगा Q+ सल्फाइड। ओके सर, आपको पता कैसे चला कि यहाँ सर 1 है 2 है, देखो आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता चल जाएगा नॉर्मली कि 1 2 कैसे होता है ना, क्योंकि मुझे पता है कि सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, आप बताइए 2 होती है। अब अगर सल्फर की वैलेंसी 2 है तो वो 2 वाला चार्ज इधर आएगा, तभी तो ये 2 इधर आएगा, और इसकी वैलेंसी 1 होगी, तभी तो क्या हुआ, सल्फर पर इधर कुछ भी नंबर नहीं आया क्रॉस में। यहाँ अगर कॉपर का सेकंड होता तो सल्फर के सेकंड से वो देखो मरकरी की तरह कैंसिल हो जाता, तो फॉर्मूले में कुछ भी नहीं आता, ऐसे पता चलता है। तो सिनेबार था हमारा मरकरी का सल्फाइड, और सल्फाइड और ऑफ कॉपर, क्या नाम है, कॉपर ग्लेंस। फॉर्मूला होता है Cu2S, नाम होता है कॉपर 1 सल्फाइड Q+ सल्फाइड। बोथ आर कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक फॉर्म ऑफ हीटिंग इन एयर। कि सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, डायरेक्ट मिल गया हमें, लेकिन अगर कॉपर मरकरी जैसे थोड़े से भी रिएक्टिव है तो उनको हम क्या कर देंगे, हीट अप्लाई कर देंगे, और हमारा कॉपर वाला जो भी मेटल है या मर्क्यूरी जो भी है वो हमें डायरेक्ट वहाँ से क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये रहा आपका कॉपर ग्लेंस, इसको ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करवा दी, तो ये भी हमारा Cu2O है, मतलब कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है, और हमें कॉपर मिल गया, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारी क्या हो गई, रिमूव हो गई, एस्केप हो गई। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। अब इसके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की सीरीज़ में पार्ट नंबर 1 को देखा इसमें, और उस पार्ट में हमने क्या सीखा कि जो सबसे जिनकी रिएक्टिविटी सबसे लो होती है, लो रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, या तो डायरेक्टली मिल जाते हैं हमें नेचुरल से, या फिर हीट पास के थ्रू भी वो मिल जाएंगे अलोन इजीली, है ना। कुछ फिजिकल केमिकल कुछ भी हमें इतने सारे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इसके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की सीरीज को हम अगले वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education,
from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.